नमस्कार दोस्तों, पीटेक एसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे डायल वर्नियर क्लिपर को हम कैसे चलाना सीखेंगे। इस वीडियो में जानेंगे डायल वर्नियर क्लिपर कैसे चलाते हैं और डायल वर्नियर क्लिपर से हम कैसे रीडिंग लेते हैं, कैसे मापते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक एनिमेशन है जिसके थ्रू आपको जानने को मिलेगा कि हम डायल वर्नियर क्लिपर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डायल वर्नियर क्लिपर जो होता है वो कई प्रकार से होता है, लेकिन हमारे पास जो डायल वर्नियर क्लिपर है इसका लिस्ट काउंट 0.02 है, यानी ये 0.02 से मेजर करना शुरू करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायल वर्नियर क्लिपर है, अब यहाँ पे हमें साइज देखने के लिए दो चीज़ों का खास करके ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो डायल में लिखा हुआ डिजिट है उसे भी ध्यान रखना पड़ता है, और जो उसके बेड पे लिखा हुआ है यानी जो वर्नियर के ऊपर लिखा हुआ है उसे भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ताकि हम आसानी से मेजरमेंट ले सकें। तो हमारे पास अभी जो है, जो वर्नियर आपको दिख रहा है, इससे पहले हम कैसे साइज लेते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास वर्नियर है, हमने इसे खींचकर कहीं पर भी छोड़ा, जैसे मान के चलते हैं हमने यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया इसको, ठीक है। तो जो हमारा जो साइज होगा वो हम किस हिसाब से लेते हैं। तो अभी जो वर्नियर के ऊपर जो साइज लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप गिनती करेंगे 0 से लेके जो 2 के बाद तक निशान है वहाँ तक हम गिनती करेंगे तो 23 निशान हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद से अब 23 निशान तो हम समझ गए कि ये 23 होता है, लेकिन जो डायल में भी इसके बाद आपको डायल में देखना होता है कि 23 के बाद से हमें कितना पॉइंट आगे है, यानी कितना माइक्रोन, कितना और ज़्यादा है, वो हमें डायल में देखकर समझना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जो अभी हमारे सामने जो डायल वर्नियर क्लिपर है, इसका लिस्ट काउंट मैंने कितना बोला था, 0.02, यानी 0.02 से मेजर करना ये शुरू करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जब ये एक राउंड पूरा करता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जब एक राउंड पूरा करता है तो ये 2 mm का माप पूरा करता है। तो यहाँ पे हमें कितना है, 1 mm। अभी यहाँ से 23 mm तो आपको क्लियर मालूम पड़ गया कि 23 mm, ये इधर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद से देखेंगे तो 0 के बाद से एक निशान और है, यानी 0 के बाद से जो 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर कांटा उसका गया हुआ है। तो अब वो निशान आपको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ 0 आ गया, 0 के बाद से 1 आ गया तो 0.01 लिखेंगे, फिर 0.02 लिखेंगे, फिर 0.03 लिखेंगे। इस तरह से जब 10 पूरा होता है तो हमारा 1 mm पूरा होता है। तो यहाँ पे हमें लिखने के लिए 23.1 लिखेंगे। तो जो रीडिंग्स हो रहा है, अभी मान के चलते हैं हमें थोड़ा सा और आगे इसे खिसका देता हूँ, यानी मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये तो 1 हो गया। अभी मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे इसे खींचकर छोड़ा। अभी यहाँ पे हमने खींच के छोड़ा तो आप 23 के बाद से अभी तो वहाँ पे 100 हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो 3 निशान आगे, यानी 3 जो 3 नंबर का डिजिट है उससे भी पार हो गया। तो कितना पार हुआ उसे भी हम रीड करेंगे। तो अभी देखेंगे तो आपको, और 23 mm तो इस इधर देख के आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ के बाद से हम गिनती करेंगे तो 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 पॉइंट के आगे लगाएंगे, यानी जो 3 आ रहा है वो पॉइंट के आगे लगाएंगे। यानी लिखने के लिए हम अगर खाली 3 को देखेंगे और 3 को दर्शाएंगे तो 0.3 लिखेंगे, लेकिन हम इसे मेन डिवीज़न होता है उसे भी हम देखेंगे, और जो डायल डिवीज़न होता है उसे भी हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो डायल गेज का साइज होता है वो एग्जैक्ट मिलेगा। तो हमें जो मेन डिवीज़न है, यानी जो वर्नियर क्लिपर के ऊपर लिखा हुआ है वो मेन डिवीज़न है, और जो सब डिवीज़न है वो हमारे डायल गेज के अंदर लिखा हुआ है वो है। हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें जो साइज आएगा वो एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे हम समझने के लिए आपको बता दूँ कि जब हम, आपको मैं पहले बताया कि जब एक राउंड पूरा करता है तो 2 mm होता है। तो कहीं पर भी आप नीचे वाला 0 पे आ जाए या ऊपर वाला 0 पे आ जाए, वो 1 mm पूरा कर लेता है, और उसके बाद जो माप पूरा करता है वो आप पॉइंट के आगे लगाना पड़ता है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे आपने 23 पॉइंट कुछ तो समझ गया। इसके बाद से हम इसे खींच कर और कहीं छोड़ते हैं। मान लीजिए हमें 45 mm का माप लेना है, तो यहाँ पे हमें 45 mm पे ले आके एग्जैक्ट, आप 45 mm नीचे पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जैक्ट ले आके वहाँ पे छोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं आया। अभी यहाँ पे मान लीजिए 45 mm का माप लेना है, तो हमें देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट 45 mm नहीं आया। हमने जो ये वर्नियर क्लिपर को खींच के छोड़ा, इसमें थोड़ा सा मेजर करने में थोड़ा सा ये एनिमेशन है, इससे बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप मेजर करेंगे तो आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। तो देखिए अभी जो हमने
इसे स्लाइडर को खींच के आगे छोड़ा है, तो हम कितना छोड़ा है देखिए 40, तो आपको समझ में आ रहा है 40 mm पूरा हो गया यहाँ पे देखेंगे तो। और उसके बाद कितना है, तो जब ये 0 पे आ जाएगा तो करेक्ट 45 mm होगा, लेकिन ये 45 mm भी पूरा नहीं है। इसको हमें लिखने के लिए हम 44.88 लिखेंगे। 88 क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो 8 के बाद हमें 4 निशान और मिल रहा है, जो नीचे वाले जो छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं वो 4 निशान और मिल रहा है, यानी एक निशान 20 का है। आप देखेंगे कि लिस्ट काउंट में मैंने बताया था कि 20 का एक निशान होता है, तो एक निशान 20 का है, तो हम उसे जब डिवाइड करेंगे तो वो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पूरा होगा। तो मान के चलते हैं कि अभी जो हमारा साइज आया है, आप देख रहे होंगे कि अभी जो साइज है वो 44.88 आ रहा है, यानी 44.88 हमारा ये जो इससे साइज मिलेगा। अब तो इस तरह से डायल वर्नियर क्लिपर को आप आसानी से समझ सकते हैं, और हाथ में लेकर आप मेजर करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसा मेजर करते हैं। अगर डिजिटल वर्नियर क्लिपर है उसमें हमें ये सब की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन अगर इस तरह के आपके पास वर्नियर है और इस तरह के वर्नियर से आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा ये जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप तो यहाँ से तो ऐसे आप आसानी से रीडिंग ले सकते हैं। और इस वीडियो को मुझे आशा होगा कि आप देख कर सीख गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।